चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और दूसरा एक फीचर सिखाता हूं जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो फीचर अभी मैं आपको सिखा देता हूं। चलिए तो फिर से एक प्रेजेंटेशन ले रहा हूं, आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पोस्ट भी ले सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पोस्ट भी ले सकते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी ले रहा हूं इंस्टाग्राम पोस्ट। ओके, मैं अभी ले रहा हूं इंस्टाग्राम पोस्ट और मुझे क्या करना है ना, मुझे यहाँ पे लोगों को थोड़ी जानकारी देनी है, इंफॉर्मेशन देनी है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे पहले आप सोचिए, क्या हमें नंबर्स देखना अच्छा लगता है? क्या हमें स्टैट्स और नंबर देखना अच्छा लगता है? फॉर एग्जांपल आईपीएल का दिखाता हूं मैं आपको। तो क्या हमें ये स्टैट्स देखना अच्छा लगता है कि भाई टॉप में कौन है, बीच में कौन है, टॉप 5 बैट्समैन कौन है, टॉप 5 बॉलर्स कौन है? क्या ये नंबर्स हमें देखना पसंद होता है? ये तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, बट नंबर्स देखना हमें पसंद होता है। यस, हमें अच्छा लगता है क्योंकि उससे आइडिया आ जाती है। अगर मैं कोई पैराग्राफ लिखूं तो रीड करने में बहुत बोरिंग लगता है, बट अगर कुछ नंबर्स है ना तो वो देखने में बहुत मजा आता है। तो ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको करना है और इसे अगर चार्ट में किया जाए, चार्ट में अगर इसे रिप्रेजेंट किया जाए तो और भी बेहतर है, तो ये और भी बेहतर लगता है। ओके, तो कैसे इसे कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। लेट्स गो टू एलिमेंट, और एलिमेंट में हम टाइप करेंगे CHART, चार्ट। दिख रहा है? तो मैंने यहाँ पे चार्ट टाइप किया और ये पूछ रहा है पाई चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट। जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस है चार्ट का, ये रहा बार चार्ट, ये रहा स्टैक चार्ट, ये रहा रो चार्ट, ये रहा स्टैक रो चार्ट, ये रहा पाई चार्ट, ये रहा डोनट चार्ट, डोनट की तरह दिखता है, ये रहा लाइन चार्ट, और ये रहा एरिया चार्ट जिसमें एरिया कवर है। साथ ही साथ बार चार्ट, रेस, डबल चार्ट, डबल भी आ सकता है, फनेल चार्ट भी ये है, एक नया चार्ट है, रडार चार्ट भी होता है। ओके, और बहुत सारे फॉर्मेट्स। और लास्ट सर्कल चार्ट, ये देखिए सर्कल चार्ट। चलिए तो इसे कैसे किया जाए, ध्यान दीजिए यहाँ पे इसे कैसे किया जाता है, कैसे इसे यूज करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले हमें इसके लिए चाहिए डेटा। ओके, हमें इसके लिए चाहिए डेटा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कोई भी फॉर्मूला हमें यूज नहीं करना है। जैसे एक्सेल में हमें बहुत फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, आपको थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए, बट यहाँ पे सब कुछ सामने है। ओके, तो लेट्स से एक चार्ट हम लेते हैं यहाँ पे, बार चार्ट। ओके, बेसिक बार चार्ट लेते हैं। तो यहाँ पे है नंबर्स और यहाँ पे है आइटम्स। ओके, तो मैं यहाँ पे लेबल इसके कर रहा हूँ कि मान चलो हम प्लेटफॉर्म कौन से यूज करते हैं और कितने समय तक यूज करते हैं, इसका हम चार्ट बनाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल प्लेटफॉर्म में यहाँ पे लिखता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टेबल है यहाँ पे डेटा का, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लेटफॉर्म। ओके, और उसके नीचे कौन से प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लेट्स से व्हाट्सएप। चलिए अभी के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म ले लिए, ये 4-5 प्लेटफॉर्म है। तो मान चलो व्हाट्सएप में लिख देता हूं यहाँ पे कि लोग 60% लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, है ना, 20% इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट, 10% यूट्यूब, 10% क्या करते हैं, लेट्स से इसे 50 करते हैं, 50% व्हाट्सएप, 20% इंस्टाग्राम, 10% फेसबुक, 10% यूट्यूब, और थोड़ा सा ट्विटर और लिंक्डइन 5-5% कर देते हैं। तो इसका चार्ट हमें दिख रहा है, दिख रहा है इसका चार्ट, समझ में आ रहा है? तो ये अगर मुझे बार चार्ट से दिखाना है तो ऐसे दिखेगा, ये अगर मुझे पाए चार्ट से दिखाना है तो ये ऐसे दिखेगा, ये अगर मुझे लेट्स से डोनट चार्ट से दिखाना है तो ये ऐसे दिखेगा। तो सीरीज की जगह मैं लिख देता हूं परसेंटेज। दिख रहा है? ओके, इसे अगर मुझे चाहिए लेट्स से सर्कल चार्ट, पैक सर्कल चार्ट, दिख रहा है ये मस्त है, ये मुझे अच्छा लगता है सर्कल चार्ट। ओके, या फिर फनेल चार्ट,
पैनल चार्ट भी आ रहा है, इसके वैल्यूज ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। रडार चार्ट दिख रहा है, तो व्हाट्सएप बहुत ज्यादा हो गया, बट बाकी सारी चीजें कम हो रही है। एक रडार चार्ट भी यहाँ पे दिख रहा है। ट्री मैप चार्ट, तो ये भी यहाँ पे दिख रहा है। सही है। क्या ऐसी इंफॉर्मेशन हम अपने इमेजेस में, अपने पोस्ट में यूज करेंगे तो क्या सही लगता है? यस, इज इट बेस्ट? ऐसी इमेज, ऐसी इमेज जिसमें इंफॉर्मेशन भी होती है और जिसमें डिजाइन भी होता है। ऐसी इमेज जिसमें इंफॉर्मेशन भी होती है और जिसमें वैल्यू भी होती है। ओके, जिसमें इंफॉर्मेशन भी होती है और जिसमें डिजाइन भी होती है, उसे कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। तो आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी होता है ना, वो यहां पे आप दिखा सकते हो। तो किसी भी सब्जेक्ट में आप दिखा सकते हो, और इसकी वेबसाइट्स भी होती है। तो इसकी अलग अलग वेबसाइट्स होती है, वहां पे भी लोग जाते हैं, चेक करते हैं कि क्या मार्केट चल रहा है। तो आप अपने कस्टमर को अपने मार्केट में के बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी वैल्यूज, इसकी इंफॉर्मेशन कहां से ले, तो अलग अलग प्लेटफॉर्म यहाँ पे। लेट्स से पहले इसे मैं ये कर देता हूं। एग्जाम्पल स्टैटिस्टिका, देखते हैं। स्टैटिस्टिका ये एक वेबसाइट है, ओके, जहां पे ये डेटा मिलता है। ओके, एक्सेप्ट ऑल। ओके, तो ये वर्ल्ड वाइड डेटा बताती है। ग्लोबल चैट जीपीटी मंथली ऐप डाउनलोड्स 2025, कितना बढ़ रहा है ये चैट जीपीटी का, ये बता रहा है। और हर एक सब्जेक्ट के स्टैट्स ये बता दिए। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया यूसेज दिख रहा है यहाँ पे, तो क्लिक करता हूं और देखते हैं क्या ये हमें देता है। ओके, ये दिख रहा है, लीडिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज्ड बाय मार्केटर्स वर्ल्ड वाइड, एवरेज डेली टाइम स्पेंड, ये देखो। तो एवरेज लोग कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसका स्टैट मिल रहा है। अलग अलग स्टैट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। ओके, हालांकि ये पेड है आगे चल के, बट फ्री में थोड़ा सा यूज भी कर सकते हो। ये इंफॉर्मेशन हम अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन हम अपने क्लाइंट को यहाँ पे अपने रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, और फिर हम अपना नाम भी दे सकते हैं आगे पीछे। हम अपना नाम भी इसे दे सकते हैं। अगर आप चाहते हो एक्सेल से डेटा लाना, तो यहाँ पे एक्सेल से डेटा दे सकते हैं। इसके ऊपर आपको बताना है कि भाई ये क्या है। ओके, इसको वेरिएट करना है तो वेरिएशन दे सकते हैं। और यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन है। पहले इसे चेंज करता हूँ, चार्ट को मैं कर देता हूँ बार चार्ट, और कस्टमाइज। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या बताना है, वाई एक्सिस पे क्या बताना है आपको, वो भी आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक्स एक्सिस जो कि हॉरिजॉन्टल होता है, तो यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूँ, नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ओके, और वाई एक्सिस ले रहा हूं यूसेज इन परसेंटेज पर यूजर। ओके, यूसेज इन परसेंटेज पर यूजर, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी वहां पे आ रहा है। तो एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, क्या उसका लेबल दिखाना है, लेबल नहीं दिखाना है। ऊपर क्या क्या दिखाना है, देखो ऊपर दिख रहा है लीजेंड्स, तो कौन सा कलर किसका है वो ऊपर दिखाना है, वो भी दिखा सकते हो। नहीं दिखाना है, निकाल सकते हो। इसमें और भी ऑप्शंस है, अगर आप ऊपर देखोगे, जैसे ही मैं चार्ट को क्लिक करता हूं, ऊपर देखिए यहाँ पे पैडिंग का ऑप्शन है। तो ये पैडिंग बढ़ रहा है इमेज का। लाइन स्पेसिंग बढ़ानी है, कॉलम स्पेसिंग बढ़ानी है, तो ये भी बढ़ रहा है, दिख रहा है। और ये है कि इस चार्ट को राउंड करना है, तो इसके कॉर्नर राउंड हो रहे हैं, ये भी ऑप्शंस है। कलर भी आप चेंज कर सकते हो, अगर आपको इसमें से कोई कलर अच्छा नहीं लगा, आपको कलर चेंज करना है, क्लिक करो कलर्स पे और यहां से कलर ले लो, तो उस कलर में आपको मिल जाएगा। ओके, कोई अलग कलर आपको चाहिए तो कलर आप चेंज कर सकते हो। वो भी ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। करके देखो, जब आप करोगे ना तो और मजा आएगा। और ये जो वैल्यू हम लोगों को दे पाएंगे ना हमारे पोस्ट में से, ये बहुत बढ़िया। ध्यान दो, यही अगर किसी ग्राफिक डिजाइनर को डिजाइन करना है ना, ये अगर किसी ग्राफिक डिजाइनर को डिजाइन करना है तो उसे बहुत सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है। बट इस कैनवा में ये बहुत सारा सिंपल हो चुका है। इस तरीके के पोस्ट जब आप अपने क्लाइंट को दोगे, इस तरीके के पोस्ट जब आप अपने क्लाइंट को दोगे ना, तो आप और ज्यादा चार्ज कर पाओगे। सिर्फ हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर ऐसे पोस्ट ना बनाओ, तो इस तरीके से वैल्यू पोस्ट बनाओ।
इसे कहते हैं इन्फोग्राफिक्स। तो सोशल मीडिया पोस्ट अलग हो गया, ये हो गया इन्फोग्राफिक्स, जिसके लिए एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, बट इसकी वैल्यू ज्यादा है और इसके लिए आप ज्यादा चार्ज भी कर सकते हो।